की जय हो। देखो हनुमान जी महाराज बड़े कृपा निधान हैं। एक बड़ी प्यारी कथा हमारे गुरुदेव सुनाते हैं, ध्यान से सुनना। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, राधे राधे। और प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय हो प्रभु, जय हो। जय बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। देखो अपना प्रसाद बजरंगबली महाराज ले गए। ऐसे समझना आज की कथा आपकी सफल है। आप दुनिया में प्रसाद बांटते फिर तो हनुमान जी स्वयं लेने आए हैं। देखो हैं कितनी कृपा है आप पर। और लेकर भी क्या गए हैं? जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है, केले। आहा, केले का भोग मेरे हनुमान जी को लग गया। एक बार हनुमान जी महाराज की कथा सुनाने का मन है महाराज, थोड़ी सी है ना। हनुमान जी भी भक्त श्रोमणी हैं। उनसे बड़ा ना तो कोई श्रोता है और ना ही कोई वक्ता है महाराज। हनुमान जी जैसा श्रोता भी कोई नहीं और हनुमान जी जैसा वक्ता भी कोई नहीं है। ये कथा हम अपनी कई बार सुना भी चुके हैं, लेकिन बार बार पता नहीं इस कथा को सुनाने का मन होता है। अब हनुमान जी वक्ता हैं, श्रोता हैं, तो लेकिन उससे भी प्रिय ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त अर्जुन है महाराज। अर्जुन भी परम कोटि के श्रोता हैं और उच्च कोटि के वक्ता भी हैं। आज दोनों की भेंट एक वन में हो गई। आहा, अच्छा विचार किया है कभी? जब शराबी शराबी मिलते हैं तो बात काहे की होती है कि पैक कहां लगेगा, है ना। वो जगह सही है, एकांत है, चलो उधर चलते हैं, लिया भैया आजा, चखना भी लिया, बोतल भी लिया, जल भी लिया, सब लिया उधर। जो शराबी मिलते हैं तो शराब की बात करते हैं, जोहारी मिलते हैं तो वो जुए की बात करते हैं। परंतु जब भक्त मिलता है और भक्त की भेंट भक्त से होती है तो केवल बात भक्ति की होती है। ये भगवान की कृपा है। आज दो भक्त मिले, एक भक्त है राम जी का और दूसरा भक्त है भगवान कृष्ण जी का। आहा, दोनों की भेंट हुई। एक बोले जय श्री राम, अर्जुन बोले जय श्री कृष्णा। दोनों में अंतर है, एक राम बोलता है तो एक कृष्ण बोलता है, क्योंकि हनुमान जी तो अजर अमर हैं। जब राम जी महाराज इस पृथ्वी से गए ना, तो भगवान ने जाते समय सबको कुछ ना कुछ बांटा, लेकिन हनुमान जी को देने के लिए मेरे राम जी के पास भी कुछ नहीं था। सोच ला, फिर हम भगवान को क्या अर्पण कर सकते हैं? जब राम जैसा इस संसार में आकर हनुमान जी को कुछ नहीं दे पाया, और हनुमान जी से जब मांगा कि राम जी बोले हनुमान मांग लो, हनुमान बोले प्रभु आप क्या दे सकते हो? राम जी बोले जो मांगोगे हनुमान दूंगा। हनुमान बोले केवल और केवल आपका दर्शन, आपकी कथा और आपकी भक्ति मुझे मिलती रहे। राम जी तो चिंता में पड़ गए। बोले मैं तो सोच रहा था ये सारे लोग यहाँ से जब मैं लीला ब्राह्म करके जाऊंगा तो अपने सारे साथ जिन लोगों को लेकर आया उनको लेकर चला जाऊंगा, लेकिन हनुमान जी महाराज तुम तो पृथ्वी पर ही रहना चाहते हो, क्योंकि मेरी कथा, मेरा भजन, मेरा कीर्तन, मेरा दर्शन वैकुंठ में नहीं होता। अगर ये होता है, ये सुलभ है, तो केवल और केवल पृथ्वी पर है। हनुमान जी बोले महाराज मुझे तो आपकी कथा चाहिए, मुझे आपका भजन चाहिए, आपका सत्संग चाहिए, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। हैं वहां तो हो सकता है केवल आपके समक्ष बैठा रहूं, लेकिन आपकी कथा कौन सुनाएगा? मुझे तो आपकी कथा श्रवण करनी है। तो हनुमान जी महाराज ने यही वरदान राम जी से मांगा कि मुझे हमेशा आपकी कथा मिलती रहे। जहां भी कथा मेरे राम की, मेरे कृष्ण की होती है, तो सबसे पहला आसन किसी ना किसी रूप में हनुमान जी आकर लगाते हैं। आपके मध्य हनुमान जी जरूर बैठे हैं, ये पक्की बात है। अब वो किस रूप में है वो पहचानना बहुत मुश्किल है महाराज, क्योंकि मेरे राम की, मेरे हनुमान, जहां भी कथा होती है हनुमान जी आकर विराजमान होते हैं। आज दो भक्त आमने सामने हुए तो बात भक्ति की चली। अर्जुन बोले आप तो राम के अनन्य भक्त हैं, मैं कृष्ण का भक्त हूं, थोड़ी चर्चा राम और कृष्ण की हो जाए। राम जी बोले, हनुमान जी बोले पहले आप अपने कृष्ण चरित्र सुनाइए महाराज। आहा, कृष्ण चरित्र सुनाना शुरू कर दिया। इतना सुंदर कृष्ण चरित्र अर्जुन जी ने सुनाया कि हनुमान जी तो गदगद हो गए। कृष्ण चरित्र को विराम देकर अर्जुन ने हनुमान जी को प्रणाम किया और बोले चलें अब। हनुमान जी बोले ऐसे कैसे चलें, तुमने अपने भक्त प्रभु का सुनाया, अब जरा हमारे प्रभु का चरित्र सुन लो।
और राम जी ने राम कथा सुनानी हनुमान जी महाराज ने प्रारंभ कर दी। राम कथा सुनाते सुनाते जब भगवान राम वन में घूम रहे थे तो उस समय हनुमान जी के अश्रु छलक गए। और हनुमान जी के अश्रु जब आए तो हनुमान जी रोते हुए अर्जुन से बोले, अर्जुन जानते हो जो संसार का रक्षक है, जो संसार का रखवाला है ना, उसने भी संसार में करील कांटों में चलकर 14 वर्ष अपने जीवन के व्यतीत किए। लेकिन मैं कितना अभागा था कि राम को अपने चरणों को, उनको चरणों को अपने हाथों पर नहीं ले पाया। और लेने का समय भी आया तो जब तक 13 वर्ष बीत चुके थे, 14वें वर्ष में जब मेरे राम जी से भेंट हुई तो मेरे राम ने 13 वर्ष का कष्ट व्यतीत कर लिया था। उन्हीं की कथा सुनाते सुनाते हनुमान जी थोड़े भाव विभोर हो गए। अर्जुन ने हनुमान जी के चरण बंद पकड़े और बोले, प्रभु अब चलने की अनुमति चाहिए। हनुमान जी सुनाते सुनाते कहने लगे, जानते हो अर्जुन, जब मेरे प्रभु ने लंका पर जाने के लिए समुद्र पर पुल बांधा ना, तो हम सब बानरों ने उनकी बड़ी सहायता की थी। नल और नील को यह वरदान था कि वो जिस पत्थर को भी जल में डाल देंगे डूबेगा नहीं। नल नील के द्वारा हमने सबने पत्थर समुद्र में डाले और बहुत सुंदर पुल तैयार हो गया। अर्जुन को थोड़ा सा अहंकार मन में आ गया। अर्जुन बोले, आपने तो पत्थर डालकर पुल बांधा था। जानते हो प्रभु, मैं कृष्ण भक्त हूं और यहां जो ये नदी दिख रही है, यदि आप कहें तो मैं तो उस नदी पर भी एक बाण से अपने पुल बना सकता हूं। हनुमान जी बोले, अच्छा क्या तुम्हारा बांधा हुआ पुल मेरा वजन सहन कर सकता है? बोले, बिल्कुल कर सकता है। तो बोले, जरा बांध कर दिखाओ। अर्जुन ने एक बाण पड़ा, भगवान कृष्ण का ध्यान किया और एक बाण छोड़ा तो उसमें से लाखों करोड़ों बाण निकलते हुए पूरे नदी के ऊपर पुल बन गया। महाराज अर्जुन को प्रणाम किया हनुमान जी ने। बोले, अब तुम्हारे पुल की परीक्षा तो ले लूं, देखूं मेरा भार संभाल भी पाएगा कि नहीं। और हनुमान जी महाराज जैसे ही चलने के लिए पुल पर तैयार हुए, अर्जुन तो घबरा गए। हनुमान जी का भार तो ये पृथ्वी मैया नहीं संभाल पाती, ये भी डोलती है महाराज, फिर मेरा पुल कैसे संभालेगा। लेकिन विश्वास, श्रीमद् भागवत की कथा में हमने प्रथम दिन में यही बताया था कि भगवान की भक्ति को अगर पाना है तो सबसे पहले उनका विश्वास है। अगर विश्वास आपका भगवान में पूर्ण है ना, तो आपके कार्य कोई भी अधूरा नहीं रह सकता। आज अर्जुन ने बाणों का पुल बांधा और हनुमान जैसा बलशाली योद्धा आज उस पुल पर चरण रख दे। अरे महाराज, भगवान की तो उंगली भी रख जाए तो वो पुल जल में डूब जाता। लेकिन आज हनुमान जी अपने चरण रखने के लिए जब पुल पे चले तो अर्जुन कोने में बैठ गए और दोनों हाथ जोड़कर जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, कृष्ण भजन करने लगे। हे कृष्ण, अब आप ही हैं जो मेरी लाज बचा सकते हैं। हनुमान जी ने अपना बायां चरण रखा ना तो पुल चर्र चर्र करता है लेकिन टूटता नहीं है। हनुमान जी बोले, मेरी उंगली का वजन कोई संसार में सहन नहीं कर सकता और ये चरण का वजन सहन कर चुका है। हो सकता है कुछ ना कुछ तो अर्जुन में शक्ति है। एक रखा और जब दायां चरण भी अपना पुल पर रखा तो पुल डोलता तो बहुत है, हिलता बहुत है, चर चर की आवाज भी आती है, परंतु टूटा नहीं। हनुमान जी बोले, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये पुल टूटना चाहिए था, क्योंकि मैंने पूर्ण भार अपना इस पुल पर रख दिया लेकिन फिर भी पुल नहीं टूटा। मन में शंका जागी और शंका जागी, पुल से नीचे उतर कर आए और नीचे उतर कर आकर पुल के नीचे झांक कर देखा तो भगवान श्री कृष्ण अपना कंधा लगाए उस पुल के नीचे खड़े थे। हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, अरे प्रभु, आपको कंधा लगाने आना पड़ा। भगवान कृष्ण बोले, देखो वो कोने में बैठा अर्जुन है ना, मेरा नाम ले रहा है, उसे पता था ये पुल टूट जाएगा। आपका बोझ इस संसार में कोई सहन नहीं कर सकता, अगर कोई है तो केवल और केवल मैं हूं। अरे हनुमान जी महाराज, तुमने मुझे कंधे पर उठाया त्रेता युग में, आज मुझे भी अवसर मिल गया तुम्हें अपने कंधे पर बैठाने का। हनुमान जी महाराज चरणों में गिर गए और प्रणाम किया महाराज, और जाकर अर्जुन को प्रणाम किया है। अर्जुन से बोले, अर्जुन तेरी भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है, अर्जुन तेरी भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए भैया भगवान का भजन हमेशा किया करो। तभी तो कहते हैं